आप सभी को नमस्कार। मेरे इस एग्रो केयर टिप चैनल पर आप सबका स्वागत है। और अभी धान की नर्सरी लगाने का उपयुक्त समय आने वाला है। और धान के जो दो मुख्य कीट हैं, तना छेदक और पत्ती लपेटक कीट, इनको नर्सरी अवस्था में अगर आप कंट्रोल कर देते हैं तो आप काफ़ी हद तक जो है आपके धान की फसल में बाद में जो इन दो कीटों से जो नुकसान होता है उससे बच सकते हैं। तो आप कैसे इनको कंट्रोल करेंगे, सटीक जो उपाय है मैं बताऊंगा आज। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, रिक्वेस्ट है। और क्योंकि मैं इस चैनल के माध्यम से एग्रीकल्चर से संबंधित टेक्निकल जानकारी आप लोगों के लिए लाते रहता हूं। धान के जो मुख्य कीट हैं, तनाछेदक और पत्ती लपेटक कीट। तनाछेदक और पत्ती लपेटक कीट धान में सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। ये दो मुख्य कीट हैं धान के। ये नर्सरी अवस्था में दिखना शुरू कर देते हैं। नर्सरी बुआई के लगभग 10-15 दिन के बाद जो है इस प्रकार का जो फुदका है, ये तनाछेदक और पत्ती लपेटक इस तरह का कीट है। ये दोनों जो है आपको अपने या जो नर्सरी है उसमें फुदकते हुए उड़ते हुए दिखाई देता है। और या फिर जो है जब ट्रांसप्लांटिंग कर देते हैं आप धान की, उस समय भी आपको ये वहाँ पर उड़ते हुए फुदकते हुए दिखाई देंगे। ये एडल्ट है, ये दोनों जो हैं ये एडल्ट हैं। ये तनाछेदक और पत्ती लपेटक के एडल्ट हैं। इस समय इस एडल्ट को वहाँ से भगाना पड़ता है, नष्ट करना पड़ता है, नहीं तो आगे को जब ये एग्स देता है धान की पत्तियों में, फिर जो है सबसे ज़्यादा नुकसान जो होता है वो कैटरपिलर करता है। जो एग्स से जो कैटरपिलर निकलते हैं, इस प्रकार के जो सूढ़ी निकलती है, ये सूढ़ी जो है तनाछेदक का और पत्ती लपेटक का ये सूढ़ी जो है, ये सबसे ज़्यादा नुकसान जो है धान के फसल में पहुँचाती है। तो इन दो सूढ़ियों का आपके धान के खेत में आक्रमण न हो, प्रकोप न हो, इसके जो एडल्ट है उसको जो है भगाना पड़ेगा, खेत से नष्ट करना पड़ेगा। अगर एडल्ट खेत में नहीं रहेगा फिर ये सूढ़ी दोनों जो है ये भी आपके खेत में नहीं हो। तो तनाछेदक और पत्ती लपेटक कीट के जो दोनों एडल्ट हैं, अगर आप इनको नर्सरी अवस्था में या धान की ट्रांसप्लांटिंग के बाद जो है जस्ट आप धान के खेत से भगा देते हैं, फिर जो है आपके ये कैटरपिलर नहीं बन पाएंगे, एग्स नहीं दे पाएगा धान के पत्तियों में, फिर कैटरपिलर नहीं बन पाएगा, फिर जो है इसका वहीं पर रोकथाम हो जाएगी। तो धान के जो दोनों कैटरपिलर हैं, ये आपके धान के खेत में नुकसान ना पहुंचाएं, धान की फसल को बर्बाद ना करें। तो इनके जो एडल्ट हैं इनको रोकना है, इनको वहाँ से भगाना है, नष्ट करना है। तो आपको जब आप नर्सरी का बेड तैयार करते हैं उस समय मिट्टी में आपको कार्बोफ्यूरान, ये ग्रेनुअल आता है यानी दानेदार है, इसको आपको 3 kg प्रति एकड़ की दर से इस दानेदार कार्बोफ्यूरान को वहाँ पर मिट्टी में मिला देना है। इससे क्या होगा, मिट्टी में एक प्रकार की गैस बनती है और गैस से जो है ये फुदका जो है, ये दोनों फुदके जो हैं ये वहाँ पर नहीं आते हैं और दूर भाग जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। यानी आपके धान के पत्तियों के निचले सतहों में और ऊपरी सतहों में ये दोनों कीट जो अंडे देते हैं वहाँ पर एग्स नहीं दे पाएंगे। यानी जो तनाछेदक है वो पत्ती के निचले सतहों पर अंडे देती है और पत्ती लपेटक जो कीट है वो पत्ती के ऊपरी सतहों में अंडे देती है। तो इस तरह से जब ये एग्स नहीं दे पाएंगे, वहाँ पर अंडे नहीं दे पाएंगे, तो इनके एग्स के अंदर से जो है कैटरपिलर नहीं निकलेगा, और कैटरपिलर नहीं निकलेगा तो फिर आपका फसल बर्बाद नहीं होगी, नुकसान नहीं होगा। क्योंकि जो नुकसान पहुँचाते हैं वो इनके कैटरपिलर यानी सूढ़ी, यही नुकसान पहुँचाते हैं। और दूसरा तरीका, धान के पत्तियों में इनके एग्स आपको दिखाई देते हैं या नर्सरी अवस्था में या आपके खेत में, पहले तो आपको कोशिश करना है जिन पत्तियों में आपको एग्स दिखाई देते हैं उन पत्तियों को निकाल कर दूर फेंक दें, नष्ट कर दें। दूसरा, आपको एक इंतजार और करना है, जब एग्स से जस्ट कैटरपिलर सूढ़ी जब बाहर निकलते हैं उस समय, जब बाहर निकलते हैं उस समय आपको क्लोरपायरीफास 4 ml प्रति लीटर की दर से आपको खेत में छिड़काव कर देना है, जिससे कैटरपिलर जो है नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि जो तनाछेदक है ये तने के अंदर होल करके एंटर कर देगा, फिर उसके बाद कंट्रोल नहीं होगा। ये तने के अंदर होल करके छेद करके अंदर चले जाता है, वहाँ से जो है तने को कुतरना खाना शुरू करता है, फिर धान का पौधा पीला पड़ता है और अंततः वो धान का पौधा सूख जाता है। और जो पत्ती लपेटक कीट है, पत्ती लपेटक कीट जो है पत्ती को फोल्ड कर देता है और फोल्ड करके उसमें प्यूपा बनाता है और उस पत्ती को कुतरना शुरू कर देता है, खाना शुरू कर देता है। तो ये दोनों कीट जो है धान की फसल को अलग अलग तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन दोनों का जीवन चक्र भी जो है एक सेम है। इनका जो दवा है वो दवा भी जो है एक ही है दोनों के लिए, कार्बोफ्यूरान और क्लोरपायरीफास,
या फिर क्लोरपायरिक फास्ट की जगह पर आप डाइमेथोएट भी जो है यूज कर सकते हैं। आपको विशेष रूप से इसके जीवन चक्र को समझना जरूरी है। अगर आप इसके जीवन चक्र को समझ जाते हैं फिर जो है आप आसानी से इसको कंट्रोल कर लेते हैं। अगर आप इनके जीवन चक्र को नहीं पहचान पाए तो आपने जब एडल्ट अवस्था में था तब आपने दवाई का छिड़काव नहीं किया, और जब एक्स इसका बन गया फिर आप दवा इसका छिड़काव कर रहे हैं, स्प्रे कर रहे हैं, फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर कोई इसका दवा का प्रभाव उन एक्स पर प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। या फिर आप उसको एडल्ट अवस्था में भगाइए, नष्ट करें, या फिर आप जब एक्स से कैटरपिलर यानी सुड़ी बाहर निकलती है जस्ट तुरंत उस समय आप दवा का स्प्रे करें, तब आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये दो ही जो है अवस्था है इसको कंट्रोल करने की। इसलिए जो है इन दो कीटों के जीवन चक्र को जानना किसानों के लिए अति आवश्यक है। और अगर मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल के माध्यम से जो है एग्रीकल्चर से संबंधित तकनीकी जानकारी आप लोगों तक समय समय पर लाते रहता हूँ।